बड़ी बड़ी बात मैंने कही है। देखिए, अब मैं इतना तो आपको आदेश नहीं दे सकता क्योंकि आप खुद बदतमीज है, मानेंगे नहीं मेरी बात। अगर आप स्विच ऑफ योर फोन नहीं कर सकते तो फोन की जगह काट के मोबाइल डाटा कर लीजिए। मोबाइल डाटा व्हेन यू आर स्टडिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त। क्या पहले बिना मोबाइल के, आज बच्चे बहाना मार देते हैं, अरे सब कुछ तो मोबाइल पे, मोबाइल पे ये देखना पड़ता है वो काम की बात कुछ नहीं देख रहे। अच्छा, हमारे टाइम पे तो इतना इंटरनेट नहीं था, हम नहीं पढ़े, हम नहीं सेलेक्ट हुए, और लोग नहीं सेलेक्ट हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब सुबह 4 बजे जगने की उनको आदत थी। कितने भी महान लोगों को पढ़ लो, सब सुबह 4 बजे जगते थे। अब आप कहोगे वो तो अखबार बांटते थे इसीलिए जगते थे, तो तुम्हें क्या दूध बेचना है? ऐसा तुम्हें बस बहाने चाहिए ना पढ़ने के, और कुछ नहीं है। मोबाइल सिर्फ बहाना है। हमने इतना कहा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ अपना मोबाइल डाटा ऑफ रखो और कुछ मत करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी हार्ड मतलब ये तो है ही कि हार्ड मतलब हद से ज्यादा। किसी भी चीज को जो करना है हद से ज्यादा करो। सफलता मिली बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो अफसोस नहीं होगा। अगर किसी भी चीज को इस हद तक करेंगे, सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो अफसोस नहीं होगा, पता लग जाएगा ठीक है यार मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, सामने वाला फिर भी छोड़ गया, मैं क्या करूं। नौकरी की बात कर रहा हूं, किसी और चीज की नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत दिल पे बिठा लेते हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि लोगों से जितना कम बात करेंगे, घर में भी भाई है, मम्मी है, पापा है, जितना कम बात करेंगे, जितने कम जवाब देंगे, उतना क्या होगा। अरे मुझसे पढ़ने के लिए एक बच्चा बड़ी अजीब बात कर रहा है, नेट ऑफ में पढ़ेंगे कैसे आपसे। ये तो अभी की बात चल रही है। मैंने क्या कहा, क्लास के टाइम पे नेट ऑफ करो। ये कैसे कैसे अल्लू हैं। अब मैं उल्लू भी नहीं बोलूंगा, उल्लू से भी एक लोअर वर्जन होता है अल्लू। अब मैं अल्लू बोलूंगा आपको। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है कि स्ट्रेस ना मिले, इसीलिए हम कम लोगों से बात करते हैं। बट आपके पास स्ट्रेस का इतना बड़ा साधन है, आपके बीएफ जीएफ, ये आपको सबसे बड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं, सबसे बड़ा। आपके 2 घंटे इनसे बात करने में जाते हैं। 2 घंटे के बाद अगर आपके 3-4 महीने हो गए इस रिश्ते को, तो उसके बाद आपको 6 घंटे की टेंशन मिल जाती है। ठीक है तुम्हारे पास वक्त नहीं है, अब तुम मुझसे बात मत करना। अब आप इसी सब चीजों में, इसको मनाने में उसको मनाने में लगे रहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये सब चीजें जिंदगी में बहुत पीछे ले जाती हैं। अगर कोई जा रहा है तो जाने दीजिए, जिसको जाना है कोई नहीं रोक पाएगा, आज नहीं वो कल जाएगा। अगर आपका सब कुछ रिश्ता बहुत स्मूथ चल रहा है तो वो आसानी से समझ जाएगा कि आपकी पढ़ाई महत्वपूर्ण है। अगर नहीं चल रहा है तो ऐसे रिश्तों को खींचने की आदत मत डालो। कई लोग शायद रिश्तों को इसलिए खींच रहे हैं कि यार पहला रिश्ता है इसलिए खींच दो यार, कोई नहीं अभी तक चल रहा जाओ। नहीं, अगर मुसीबतें हैं, दिक्कत हैं, तो उन चीजों से बाहर निकल जाओ। सामने वाले को भी कह दो हाथ जोड़ के कि यार अब हम और आप साथ साथ जिंदगी में नहीं चल सकते, लेकिन इस रिश्ते को इतनी बुरी तरीके से खत्म नहीं करना कि कभी मिले तो मुस्कुरा भी ना पाए। अभी तक बहुत अच्छा था, बट अगर अब साथ नहीं चल रहा तो इट्स ओके। बट आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी चीज पे। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं इस चीज में कि मैं जिंदगी के 25-26 साल में समझ गया था कि किसी पे बहुत डिपेंडेंट नहीं होना, किसी से इतनी उम्मीदें नहीं पालनी, बहुत लिमिटेड उम्मीदें रखनी है, ताकि अगर सामने वाला आपसे अलग भी होता है, जाता भी, तो आपको दुख ना पहुंचे, आप अपनी जिंदगी को जी पाएं, क्योंकि यू आर जस्ट एनफ फॉर योर सेल्फ। यार आप अपने लिए पर्याप्त हैं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, बहुत सारी बातें आज मैंने काम की कहीं, आपकी स्टडी के बारे में मैंने बताया कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं भी थक गया बोलते बोलते। आज सुबह से क्लास चल रही है। बस एक बार कल का शेड्यूल बता देता हूं। कल दिन में भी 12 बजे स्पेशल क्लास होगी, रात को 9 बजे